घने जंगलों में पेड़ों के ऊपर पक्षियों का घोंसला था। एक में था काला कौवी का घोंसला। वो अपने परिवारों के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रहती थी पीली पक्षी के परिवार का घोंसला। एक दिन काला कौवा और पीली पक्षी दोनों को भूख लगी। वो उड़ते उड़ते भोजन की तलाश करने लगी और कौवी पक्षी और पीली पक्षी ने दिन भर भोजन तलाश करने के बाद पीली पक्षी को एक पेड़ पर अनार का फल मिला। कितने सारे अनार हैं ये। अनार के फल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। आज मेरी पूरी दिन भर का मेहनत का फल मिल गया। आज तो बच्चों इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और वो धीरे धीरे एक टोकरी में अनार इकट्ठा करने लगी। दूसरी तरफ काला कौवी भोजन की तलाश में जंगल की दूसरी तरफ चला गया, पर उसे दिन भर घूमने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो वापस आ रही थी तब उसे पीली पक्षी को देखा जो अनार के पेड़ से अनार जमा कर रही थी और वो उड़ते उड़ते पीली पक्षी के पास गया और उससे पूछने लगा, अरे ये अनार के फल की टोकरी मेरी है। हम इसे कुछ देर पहले ही अनार के पेड़ से अनार तोड़कर एक टोकरी में रखे थे और हम पानी पीने के लिए गए थे। वापस आए तो तुम्हें यहाँ देखा। तुम चुपचाप ये अनार के फल मुझे दे दो। ये अनार बहुत ही मीठे हैं। गलती से तुम यहाँ आ गई हो। नहीं नहीं, ये अनार के फल तुम्हारे नहीं हैं। हमने इसे अनार के पेड़ को मेहनत से खोजे हैं और मुझे इस टोकरी में रखने में बहुत मेहनत लगी और अपने परिवार के लिए ले जा रही हूँ। मेरे परिवार ये अनार के फल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। नहीं, मैं ये अनार के फल नहीं दूंगा। ये अनार के फल मेरे हैं और इसे मैं अपने परिवार को दूंगा। ये अनार के फल मैंने रखा था। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। काला कौवी उसे धक्का दे दिया और उससे मीठे मीठे अनार की टोकरी छीनकर उड़ते उड़ते अपने परिवार के घोंसले पर चली गई और अपने बच्चे को देते हुए बोला, लो बच्चों, ये टोकरी, इसमें अनार के फल तुम्हारे हैं। आज तुम्हारे लिए ये अनार के फल लाया हूँ। ये लो मीठे मीठे अनार के फल। ये अनार के फल देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में बहुत ही मीठे होंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो खाता हूँ, तुम लोग भी खाओ। ये अनार, वाह क्या बात है। ये अनार बहुत ही पके हुए हैं। क्या ये मेरे लिए हैं? आपने मेरे लिए अनार के फल लाए हैं। मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ। ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में वाकई बहुत ही मज़ेदार होंगे। कितने अच्छे लगेंगे। ये अनार के फल कहाँ से लाए हैं आप पापा जी? अरे तुम चिंता मत करो, ये अनार के फल पीली पक्षी से छीन कर लाया हूँ। हम दोनों एक साथ भोजन की तलाश में निकले थे, लेकिन मुझे भोजन की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल जाना पड़ा, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसे उसी के जंगल में घूमने के बाद उसे एक पेड़ पर अनार के फल मिले और वो एक टोकरी में तोड़ कर रख रही थी और मैंने उसे वो टोकरी छीनकर भाग गया और तुम्हारे लिए ये अनार के फल लाया हूँ। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, इसलिए खाओ तुम ये मीठे मीठे अनार के फल। क्या ये अनार के फल आपने नहीं खोजे हैं? तो ये अनार का फल की टोकरी पीली पक्षी के हैं। आपने उसे धोखे से छीन लिया है।
ये तो गलत बात है पापा जी। वो कितनी मेहनत से इसे तोड़ी होगी। कहावत सुनी होंगी ना पापा जी आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आदमी जैसा कार्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। यानी आप गलत किए हो उसके साथ, तो आपके साथ कभी न कभी गलत होगा ही। मैं नहीं चाहती पापा आपके साथ कभी गलत हो। आपने ये अच्छा नहीं किया। बेचारी वो कितनी मेहनत से ये आम के फल खोजी होगी, पर आपने उसे छीन लिया। उसे लौटा दीजिए पापा जी ये अनार के फल। फिर काला कौवा भी सोच में पड़ गया। ये तो सही बोल रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी पत्नी ने भी बोला था। अच्छा, तुम सही कहती हो। किसी का मेहनत का फल मुझे नहीं छीनना चाहिए। उसे कितनी मेहनत लगी होगी। मैं कितनी गलत किया हूँ उसके साथ। मैं जा रहा हूँ उसे लौटाने। फिर काला कौवा उड़ते उड़ते नीली पक्षी के घोंसले के पास चला गया और उससे बोलता है, नीली पक्षी, तुम इतना उदास हो, तुम मेरे वजह से उदास हो, और मैं तुम्हारे ये मीठे मीठे फल लौटाने आया हूँ। अनार फल तुम्हारे हैं, ले लो। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। किसी के मेहनत का फल पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। पीली पक्षी वो अनार की टोकरी देखकर बहुत खुश हो जाती है और अनार खाने लगती है, और काला कौवा उसे कहते हुए उड़ते उड़ते वो अपने घोंसले के पास चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।